Hello everyone, students. Our next topic is work done in moving a body up a rough inclined plane. अब की बार जो हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों वो ये है कि रफ इंक्लाइंड प्लेन पे हमने क्या करना है, किसी बॉडी को अपवर्ड मूव करना है और उसका क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर, ये हमने कंसीडर किया हॉरिजॉन्टल प्लेन अपना और ये कंसीडर कर लिया हमने इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर क्या है, कोई ऑब्जेक्ट रखा है इस प्रकार से इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, इस प्रकार से ये ऑब्जेक्ट है और ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये थीटा है। क्या है, थीटा। ठीक है, ओके। तो वेट हमेशा क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है और यहाँ पे ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, सरफेस की हमेशा क्या होती है, 90 बनाती है नॉर्मल रिएक्शन। और अगर हम बात करें कि वेट को तो टू कंपोनेंट सिस्टम में रिजोल्व कर सकते हैं, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा हमारा। ठीक है, टू कंपोनेंट सिस्टम में वेट को रिजोल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी mg कोस थीटा, क्योंकि कंपोनेंट जो एंगल के अलोंग होता है वो कोस होता है और इसके परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है, साइन होता है। तो ये क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा। ठीक है, इस प्रकार से। ओके, तो अगर बात करें m मास ऑफ द बॉडी और थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ, और p है अप्लाइड फोर्स। ठीक है, p विद द अप्लाइड फोर्स, क्योंकि हमने इसको क्या करना है, अपवर्ड मूव करना है। जब अपवर्ड मूव करेंगे बच्चों तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो अगर हमने अपवर्ड मूव करना है तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, वेरियस फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। अब क्या है, बहुत सारे फोर्स क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। एक तो क्या है mg। ठीक है, mg क्या है, वेट वर्टिकली हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। एक होता है नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और आर एफ क्या है हमारा, फ्रिक्शनल एक्टिंग डाउनवर्ड। ठीक है, ये क्या है, फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम की अगर बात करें तो आर किसको बैलेंस करेगा, आर बैलेंस करेगा हमारा mg कोस थीटा को, mg कोस थीटा को। ठीक है, इसी प्रकार से। और जो अप्लाइड फोर्स है P, वो किसको बैलेंस करेगा, P किसके इक्वल लगाना पड़ेगा हमने, mg साइन थीटा प्लस में f के। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा हमारा f। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, वर्क डन इन मूविंग अप ए प्लेन थ्रू द डिस्प्लेसमेंट s। ठीक है, अगर हमने क्या करना है, इसको s डिस्प्लेसमेंट क्या करना है, मूव करवाना है। तो s डिस्प्लेसमेंट मूव करवाना है तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, वर्क डन बराबर हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना हमारा अप्लाइड फोर्स, वो है mg साइन थीटा प्लस में f इनटू में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। इस प्रकार से mg साइन थीटा प्लस में f की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, म्यू आर, और r किसको बैलेंस कर रहा है, mg कोस थीटा को। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, नेक्स्ट टर्म हो जाएगी हमारा mg साइन थीटा प्लस में म्यू mg कोस थीटा इनटू में क्या आ जाएगा, s आ जाएगा। क्या आ जाएगा, s। ठीक है, अगली टर्म में क्या लिख सकते हैं बच्चों, mg को क्या निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो mg को अगर हम बाहर निकाल लें, mg ठीक है कांस्टेंट ले लें तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस में म्यू कोस थीटा इनटू में क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा वर्क डन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्क डन। ठीक है, ओके, इस प्रकार से। तो इंक्लाइंड रफ प्लेन पे अपवर्ड अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को क्या करना है, मूव करना है, तो एटलीस्ट हमने कितना वर्क करना पड़ेगा, इतना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है बच्चों कुछ थ्योरेटिकल डेफिनेशंस हैं, जैसे फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल। ठीक है, तो फ्रिक्शन के बारे में बताई गई है। उसके बाद हम एक दो आज न्यूमेरिकल करेंगे, तो देखना कि कैसे हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं। उसके बेस पे फिर आपने भी क्या करना है, कुछ न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना है। ठीक है, तो फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल, पहले हम इसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल का मतलब है बच्चों, फ्रिक्शन हमारे लिए जरूरी भी है और ये हमारे लिए एक बुराई भी है। ठीक है, बुराई भी है, इसका मतलब हमारे लिए अननेसेसरी भी है। तो नेसेसिटी क्या है फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो वॉकिंग विल नॉट पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन, बिना फ्रिक्शन के हम नहीं चल सकते। हमारे जैसे कि हम चलते हैं तो पैरों और जो हमारे सरफेस है उसके बीच में क्या लगता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, तब हम आगे पहुंच पाते हैं। ठीक है, ब्रेक्स ऑफ द व्हीकल नॉट वर्क विदाउट फ्रिक्शन, बिना फ्रिक्शन के जो व्हीकल्स के क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि टायर और रोड के बीच में क्या लगता है बच्चों, फ्रिक्शन लगता है। नॉट टू बॉडीज विल स्टिक टू ईच अदर, नहीं दो बॉडियां एक दूसरे से कभी चिपकेंगी विदाउट फ्रिक्शन, बिना फ्रिक्शन के। ठीक है, राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड नॉट पॉसिबल, नोटबुक पे नॉट पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन, हम जो भी लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पर, नोटबुक पे, वो फ्रिक्शन के बिना पॉसिबल नहीं है। इंक और हमारी इस निब के और सरफेस के यानी कि पेपर के बीच में क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। नट बोल्ट्स वुड हैव लॉस्ट दियर पर्पज, क्या होता है कि जो हमारे नट बोल्ट होते हैं ना, ये क्या
हो जाएंगे, फ्रिक्शन के बिना ये क्या नहीं रहेंगे, टाइट नहीं रहेंगे, ये अपने उद्देश्य को खो देंगे। ओके, नेक्स्ट है बेल्ट यूज ऑन द मशीन। मशीन के ऊपर आपने देखा है कि जो बेल्ट यूज की जाती है एक व्हील को दूसरे व्हील के साथ रोटेट करवाने के लिए, वो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन के बिना काम नहीं करेगा, तो फ्रिक्शन के बिना वो क्या कर देगा, अपने पर्पज को लॉस कर देगा। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर बात करें गम्स एंड एडेसिव विल लॉस द पर्पज विदाउट फ्रिक्शन। जो हमारे गम्स होते हैं या फिर एडेसिव फोर्स जितने भी होते हैं वो क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे अपनी इस प्रॉपर्टी का विदाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज इवल। ठीक है, तो फ्रिक्शन का पहले तो हमने नेसेसिटी की, फ्रिक्शन इन चीजों में ज्यादा जरूरी है। अब फ्रिक्शन लॉस क्या करता है, हमारा क्या बुराई है फ्रिक्शन में, तो यानी कि बिग अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस ऑन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन बिकॉज इट ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो यानी कि बात ये है बच्चों कि जो फ्रिक्शन होता है ना, ये हमेशा रिलेटिव मोशन का क्या करता है, अपोज करता है। अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो फ्रिक्शन एक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ओके, बैकवर्ड डायरेक्शन में, पीछे वाली डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे मोशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है, तो इससे हमारी लॉट ऑफ एनर्जी क्या हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है। नेक्स्ट है इन केस वियर एंड टीयर्स, कहता है कि इन इट काज ऑफ वियर एंड टीयर्स, कि हमारे फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, कई बार हमने देखा है कि बहुत टाइम के बाद में नट बोल्ट्स क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं या फिर वो घिस जाते हैं। तो वियर टीयर्स का मतलब होता है घिस जाना। ठीक है ना, तो यानी कि हमारे नट बोल्ट्स क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं, जिससे क्या हो जाती है, लाइफ मशीनरी की क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है और बार बार वो फ्री होने लग जाते हैं। तो यानी कि वो किसके कारण होता है, फ्रिक्शन के कारण होता है। इट प्रोड्यूस हीट, फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है बच्चों, हीट प्रोड्यूस करता है, और हीट हमेशा क्या करता है, उस मशीन की लाइफ को डिक्रीज करता है। तो जो मशीन जितना ज्यादा हीट बनाती है वो उतना ही कम काम करेगा, कम दिनों तक चलेगा वो। ठीक है, तो इट प्रोड्यूस हीट, जिससे क्या हो जाएगा, विच काज डैमेज टू द मशीनरी। ठीक है, वो मशीनरी को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। उसके बाद है बच्चों कुछ मेथड हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के मेथड, सबसे पहला मेथड है बाय पॉलिशिंग। अगर हम किसी सरफेस को क्या करते हैं, पॉलिश कर दें, तो पॉलिश करके टच करके देखते हैं तो सरफेस हमें स्मूथ लगता है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, फ्रिक्शन को हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। बाय लुब्रिकेशन, अगर हम क्या करते हैं कि कई बार मशीनरी के पार्ट्स में अगर वो जाम हो जाए या फिर वो प्रॉपर रनिंग में नहीं है, तो हम उसमें क्या डाल देते हैं, ऑयल डाल देते हैं। ऑयल डालने से क्या हो जाता है, उसमें जो फ्रिक्शन होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और फ्रिक्शन रिड्यूस होने से क्या हो जाएगा बच्चों, वो प्रॉपर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। तो बाई यूजिंग लुब्रिकेशन से हम फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। बाय प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, हमने क्या किया कि कोई प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल करके हम क्या कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर हमने सीधा दीवार पे लिखना है अपने पेन से या फिर चौक से, तो क्या होगा, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा लगेगा और हमारी इंक ये खराब भी हो जाएगी, हमारी निब इसकी, और इंक भी ऐसे ही खराब हो जाएगी, और चौक अगर यूज करेंगे तो चौक भी बहुत ज्यादा वेस्टेज होगी। ठीक है, तो यानी कि हम प्रॉपर सिलेक्शन, हमने क्या किया, ब्लैक बोर्ड बनाया जिसका फ्रिक्शन क्या है, रिड्यूस है, कम है, एज कंपेरेबल टू वॉल। इसीलिए हम क्या कर देते हैं, पहले जो क्लासरूम होते थे उसमें वॉल के ऊपर ही क्या करते थे बच्चों, पेंट कर देते थे कुछ पोर्शन में, और उसी को एज ए ब्लैक बोर्ड हम क्या करते थे, यूज करते थे। ठीक है, तो वो पेंट इसीलिए किया जाता था कि फ्रिक्शन क्या हो जाता है, पेंट करने के बाद दीवार पे और चौक के बीच में क्या कम हो जाता है। तो ये क्या होता है, फ्रिक्शन, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल करके हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर बात करें हम कि भाई स्ट्रीमलिंग बच्चों, जो फास्ट मूविंग व्हीकल्स होते हैं ना हमारे, जेट प्लेन है, कार है, रॉकेट है, समरी है, इस प्रकार के, तो उनको क्या करते हैं हम, आगे से स्ट्रीमलिंग की जाती है, उनको नुकुला बनाया जाता है ताकि एयर फ्रिक्शन क्या लगे, उनके कम से कम लगे। तो बाय स्ट्रीमलिंग करके हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग। नेक्स्ट है बॉल बेयरिंग, तो बॉल बेयरिंग यूज करके हम क्या कर सकते हैं बच्चों, बॉल बेयरिंग यूज करके जो हमारे घूमने वाले जितने भी हमारी मशीनें होती है, सब में क्या यूज करते हैं, बॉल बेयरिंग यूज करते हैं। तो बॉल बेयरिंग यूज करके क्या कर सकते हैं, हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, मेथड टू इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को बच्चों जैसे रिड्यूस किया जाता है वैसे क्या किया जा सकता है, इंक्रीज भी किया जा सकता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे किया जाए, तो जैसे कि रेनी डेज में अगर आइस के ऊपर बात करें या फिर गिल्ली मिट्टी के ऊपर बात करें, तो हम क्या डाल देते हैं, सेंड, स्प्रेड द सेंड। तो सेंड क्या होता है, सूखी बालू मिट्टी होती है, उसको हम अगर क्या करते हैं कि आइस के ऊपर या फिर रेनी डेज में डाल देते हैं, तो क्या हो जाता है कि वो क्या होती है, वाटर को क्या कर लेती है, अब्जॉर्व कर लेती है, जिससे स्लिपिंग के चांस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो इससे इंक्रीज कर दिया हमने फ्रिक्शन को। जो हमारे टायर होते हैं बच्चों, गाड़ी के या बाईसाइकिल के या फिर हमारी बाइक के, वो स्मूथ हो जाते हैं, स्मूथ होने के बाद फिसलने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि प्रॉपर थ्रेडिंग की जाती
जाती है, कट्स बनाए जाते हैं टायर के ऊपर। टायर देखोगे आप बाइक के, गाड़ी के, किसी भी चीज के, तो उन पे एक प्रॉपर डिजाइनिंग होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि वो टायर और रोड के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। हाँ, वो इतना ज्यादा भी ना हो कि वो चलने में बहुत ज्यादा रुकावट पैदा करे, लेकिन वो इतना जरूर हो कि जब हम ब्रेक लगाए तो हमारा व्हीकल्स रुक जाए। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि मेकिंग टायर, सिंथेटिक टायर जो होते हैं इज प्रेफर टू बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज मोर देन द नेचुरल रबर। जो हमारा सिंथेटिक रबर होता है ना, वो क्या होता है, उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेरेबल टू नेचुरल रबर। जो नेचुरल रबर होता है, इसीलिए उसमें क्या होते हैं, उसके बाद इसीलिए उसको यूज करते हैं सिंथेटिक रबर को हम किसके लिए, टायर बनाने के लिए। उसके बाद कहते हैं प्रॉपर कट्स और थ्रेडिंग की जाती है किसमें, टायर्स में, टू इंक्रीज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए। तो जो हमारा बच्चों फ्रिक्शन का जो टॉपिक था यहाँ तक, वो हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो है हमारा, अब फ्रिक्शन के कारण जो मोशन बचा है वो स्टार्ट होगा, जिसको हम डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के नाम से पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें बैंकिंग ऑफ रोड होगा, राउंडिंग रोड पे, लेवल रोड पे क्या होगा, हम मोशन करेंगे। तो यहाँ तक हमने कर लिया। नेक्स्ट जो है कल का जो हमारा टॉपिक है, इस चैप्टर बेस्ड न्यूमेरिकल्स पे हम बात करेंगे, तो आप तब तक इस चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिए। ओके, थैंक यू।